मैं सिद्धार्थ सर को तब से जानता हूँ जब वो नेटवर्क मार्केटिंग में स्ट्रगल कर रहे थे और इतने कामयाब नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो एटीट्यूड था, जो पैशन था काम के प्रति, वो बहुत लाजवाब था। और वो उस वक्त भी कहा करते थे मैं एक दिन इस इंडस्ट्री के अंदर रूल करूंगा और टॉप पे जाऊंगा, और उन्होंने साबित किया। पिछले 15 साल से मैं एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल था, फिर मेरी मुलाकात मिस्टर सिद्धार्थ सिंह से हुई। उन्होंने मेरे सोचने का नज़रिया बदल दिया। मैं सिद्धार्थ जी के साथ काफ़ी समय से एसोसिएट हूँ। उनकी एक बहुत अच्छी नेचर है, वो बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को बांधना जानते हैं। सिद्धार्थ सर ने जिस तरह से इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे बताया, आई कुड सी द पोटेंशियल ऑफ दिस इंडस्ट्री। बीइंग इनटू जॉब, आई कुड नेवर लुक अहेड that this industry can be so powerful and can give the financial and time freedom. He is a man of commitment, he is a man of enthusiasm, he is a man of leadership. ये सभी खूबी उनके अंदर तो है ही हैं, और समय समय पे वो अपनी टीचिंग देकर के वो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर भी ट्रांसफर करते हैं। थैंक यू सिद्धार्थ जी, थैंक यू सो मच फॉर टचिंग आवर लाइव्स। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। मैं आप सबका स्वागत करता हूं वेस्टीज की इस लीडरशिप सीरीज के अंदर में। मैं और मेरी वाइफ चंचल, हम एक साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और आज मैं आपसे बात करूंगा हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम। क्यों? देखिए, जहां भी मैं जाता हूं सभी लोग मेरे से एक सवाल पूछते हैं या जानना चाहते हैं कि हाउ टू अर्न बिग मनी इन दिस बिजनेस, एंड आई एम श्योर आप भी जानना चाहते होंगे। तो बड़ा पैसा इस बिजनेस में कैसे आएगा? सी, बिग मनी इन दिस बिजनेस कम्स फ्रॉम बिग वॉल्यूम, और बड़े वॉल्यूम इस बिजनेस में आते हैं बड़ी टीम से और एक स्ट्रॉन्ग टीम से। अगर आपकी टीम बहुत छोटी है तो आप कभी भी बड़ा वॉल्यूम नहीं क्रिएट कर सकते, और बड़ा वॉल्यूम नहीं क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा पैसा आपसे बहुत दूर रहने वाला है। तो इसलिए आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि कैसे हम एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाएं, एक बड़ी टीम बनाएं, एक मजबूत टीम बनाएं जो करे बड़े वॉल्यूम, और जिसकी वजह से आप कमा सकें एक बड़ा पैसा। सबसे पहले आप जिसके साथ भी काम करें उसका आपको ड्रीम बिल्ड करना है। ड्रीम बिल्ड करने के लिए आप कुछ टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यूज करता हूं वेस्टीज की कार बुक, वंडरफुल वेस्टीज की कार बुक। अगर आप इस कार बुक को खोलें, आप पाएंगे वेस्टीज के जरिए बहुत से लोगों ने अपनी अपनी ड्रीम कार ली, अपनी अपनी लाइफ को चेंज किया। इसमें आपको मिलेंगी बहुत सारी वंडरफुल रियल सक्सेस स्टोरीज, और थोड़ा दो चार कुछ पन्ने पलटने के बाद में उसके बाद इसको दिखाने का सबसे उत्तम तरीका है आप इसको इस तरीके से रोल करिए और देखते जाइए वेस्टीज की शानदार दुनिया ने कितने लोगों की ज़िंदगी बदली है। सो मैं इस टूल का उपयोग करता हूं, इसके साथ साथ वॉइस, और साथ साथ आप अपने लीडर्स के चेक्स को या स्टेटमेंट्स को भी आप यूज कर सकते हैं। ड्रीम बिल्ड करने के बाद में दीजिए उम्मीद कि अगर वो अच्छे से काम करेंगे, वेस्टीज सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो जो भी चाहे वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब सफलता प्राप्त करने के लिए क्या चीज हमें करनी है? सबसे पहला एजुकेशन। ये बिजनेस एजुकेशन के ऊपर टिका हुआ है। एजुकेशन के साथ साथ आता है डिसिप्लिन, एंड डिसिप्लिन के बाद में कंटिन्यूअस एफर्ट। ये तीन चीजों के ऊपर अगर आप अपना बिजनेस बिल्ड करेंगे तो हमेशा आप आगे ही जाएंगे। एक चीज हमेशा याद रखिए, हर व्यक्ति चाहता है एक ग्रेट इनकम, एंड आई एम श्योर आप भी चाहते होंगे, बट ग्रेट इनकम आती है ग्रेट कमिटमेंट के साथ में। अगर कमिटमेंट नहीं है तो इनकम नहीं है। So if you want great income, always remember and be prepared for great commitment. Commitment मतलब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, या मेरे ड्रीम को पूरा करने के लिए जो भी मुझे करना पड़ेगा, I will do whatever it takes. ये माइंडसेट। एंड इसके बाद में बेसिकली ये जो बिजनेस है ये लीडरशिप का बिजनेस है। एक संस्कृत में पुरानी कहावत है, यथा राजा वथा प्रजा, यानी कि जैसी राजा होगी प्रजा भी वैसे ही होने वाली है। इस बिजनेस के अंदर में आप सब लोग अपनी अपनी टीम के राजा हैं, अपनी अपनी टीम के लीडर हैं। बहुत ज़रूरी है हम खुद सही प्रैक्टिस करें, और उसके बाद ये चीज़ें और ये गुण और ये क्वालिटीज़ हम उनमें डाल पाएंगे। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है खुद हमें सही काम करना, ताकि हमारी टीम जब हमें फॉलो करे तो बन सके एक मजबूत नेटवर्क जो दे आपको बड़े वॉल्यूम, एंड अल्टीमेटली बड़े वॉल्यूम से ही आपको मिलेगा बड़ा पैसा। स्ट्रॉन्ग टीम का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग टीम का मतलब है सक्सेसफुल टीम। सक्सेस को हम उसके क्या मापदंड है सक्सेस का? सक्सेस का मापदंड है एक ऐसी टीम जिसमें लोग बहुत सफल हैं, यानी कि बहुत सारा रुपया कमा रहे हैं। तो ध्यान रखिए, हमेशा फोकस करिए कि आपकी टीम में लोगों को पैसा कमाना है और पैसा कमाना चाहिए। अब मैं आपके साथ एक सिंपल फॉर्मूला इस बिजनेस का शेयर करूंगा। वो फॉर्मूला है लर्न। जब आप इस बिजनेस में आए तो सीखिए, लर्न। लर्न के बाद में अगला स्टेप आता है डू। जो सीखें वो आपको करना है। डू के बाद में फिर से आता है लर्न, यानी कि फिर से सीखिए। सीखने के बाद में
फिर आता है टीच, यानी कि जो आपने सीखा वो आपने अब अपनी टीम को सिखाना है। अगर आपको इस बिजनेस में स्ट्रांग टीम बनानी है, सीखिए, करिए, फिर सीखिए, फिर सिखाइए, सिखाना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर लर्न करिए और आगे जाइए, एंड देन फिर आप परफेक्टनेस की तरफ बढ़ते हैं और इट बिकम्स परफेक्ट। सो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है, लर्न, डू, लर्न, टीच, लर्न, परफेक्ट। हालांकि मेरा ऐसा मानना है परफेक्ट कुछ होता नहीं है, बट क्लोज टू परफेक्ट और पहले से बहुत बेहतर। तो आइए देखते हैं हमें लर्न क्या करना है। सबसे पहले हमें लर्न करना है मार्केटिंग प्लान। अक्सर मैं देखता हूं लोग काम करते हैं, उनको प्लान की नॉलेज नहीं होती, फिर जिसकी वजह से उनके लेवल छूटते हैं, तरक्की नहीं होती। तो जानिए, लर्न करिए वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान किस तरीके से काम करता है, परफॉर्मेंस बोनस कैसे आता है, डायरेक्टर बोनस कैसे आता है, लीडरशिप बोनस, कार फंड और किस लेवल पर कितना साइड वॉल्यूम करना है, ये सारी चीजें आपने लर्न करनी है। लर्न करने के बाद में लर्न प्रोडक्ट्स, प्लान के बाद में नंबर आता है प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, वीडियोस देखिए, खुद तो इस्तेमाल करिए ही करिए, प्रोडक्ट्स को अच्छे से थॉरोली जान लीजिए। सो थॉरो नॉलेज ऑफ प्लान, थॉरो नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट्स। उसके बाद आपने सीखने हैं बिजनेस के बेसिक्स। सो लर्न बेसिक्स, राइट। बेसिक्स, जो बेसिक 7 स्टेप्स हैं, जिसके अंदर प्रोडक्ट के बारे में बात करना, प्रोडक्ट को खाना, लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, टीम वर्क करना। सो जो बेसिक हमारे 7 स्टेप्स हैं, और जो बेसिक स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, राइट स्ट्रक्चर। राइट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्थ एंड विड्थ। अक्सर मैं देखता हूं लोगों के नेटवर्क, कभी कभी स्टडी करता हूं, कोई शख्स हैं जो खुद डायरेक्टर हैं, उनकी केवल 2 ही लाइन चल रही है, 14% पर 2 लाइन है। अब देखिए, क्यूमुलेटिव प्लान है, 2 या 3 महीने के बाद में ये लाइनें 20% पर हो जाएंगी। अगर लाइन ही 2 है, फिर वो स्ट्रगल करेंगे साइड वॉल्यूम के लिए, राइट। या कुछ लोग क्या करते हैं, 15 से 20 लाइनें खोल देते हैं एंड उसके बाद वो किसी के साथ भी काम नहीं कर पाते। टू बिगिन विद, मेरी आपको सलाह है, आप काम करिए 6 नेटवर्क के ऊपर में। 6 नेटवर्क को अगर आप लेकर के चलेंगे राइट कॉम्बिनेशन ऑफ विड्थ एंड डेप्थ के साथ में, तो इससे आपका कभी भी लेवल कोई मिस होने के चांस नहीं है। एंड ये राइट तरीका है, इससे राइट फ्रॉम डे 1 उनका चेक अच्छा बनेगा। उनका जब चेक अच्छा बनेगा, ऑब्वियसली उनकी लाइफ इस बिजनेस में और ज्यादा प्रोलॉन्ग होती है या आगे बढ़ती है। सो स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दीजिए, जिनके साथ भी आप काम कर रहे हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, विड्थ एंड डेप्थ का प्रॉपर कॉम्बिनेशन एंड बैलेंस है। उसके बाद में लर्न, प्लान, शो। प्लान खुद सीखना और प्लान शो करना 2 अलग अलग बातें हैं। लर्निंग प्लान में क्या है, मुझे डिटेल नॉलेज है, अच्छी बात है, लेकिन प्लान शो के अंदर में या प्लान कैसे दिखाना है, प्लान दिखाने के अंदर में मैं हमेशा यूज करता हूं एक सिंपल सा फॉर्मूला विच इज कॉल्ड SSD। SSD क्या है? SSD का मतलब है शॉर्ट, सिंपल एंड डुप्लीकेबल। सो आपको ऐसा प्लान दिखाना है जो शॉर्ट है, 1 घंटे से ज़्यादा आइडियली आपको के अंदर में आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो जाना चाहिए, जिसमें कि प्रोडक्ट भी है, प्लान भी है, कंपनी प्रोफाइल भी है एंड कुछ टेस्टिमोनियल्स भी हैं, राइट। सो इट शुड बी शॉर्ट, सिंपल एंड डुप्लीकेबल। अगर वो शॉर्ट एंड सिंपल होगा तभी वो चीज़ डुप्लीकेबल हो पाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बड़ी सिंपल सी कहावत है, इफ समथिंग इज नॉट डुप्लीकेबल इट इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। सो प्लान दिखाने का तरीका इस तरीके से आपको रखना है, और फिर यही काम आपने करना है, टीच द प्लान शो। अपनी टीम को सिखाना है कि प्लान कैसे दिखाएं, और प्लान दिखाते समय कभी भी भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। जैसे मैंने कहा, उसको जितना आप सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। सिमिलरली इसी लाइन पर, मोर फील्ड वर्क लीड्स टू मोर ग्रोथ। आपकी टीम में जितना ज्यादा फील्ड वर्क होगा उतना ज्यादा आपकी टीम में ग्रोथ होगी। ओके, अब बात आती है फोकस। आपको अपना फोकस, अपना सारा ध्यान कहां रखना है? बड़ा पैसा किससे आता है? बड़ा पैसा आता है बिल्डिंग ह्यूज वॉल्यूम से, यानी बड़े बड़े वॉल्यूम से। सो अपना सारा फोकस रखिए बड़े वॉल्यूम को बिल्ड करने में। छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं कई बार देखता हूँ मेलों में स्टॉल लगाते हैं, ये करते हैं। मैं इन चीज़ों को मैं एडवाइस नहीं करता। इस बिजनेस में आपका फोकस होना चाहिए बड़ी टीम, स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करें जो आपको बड़े वॉल्यूम बिल्ड करके दे। ना, बड़े वॉल्यूम को बिल्ड करने में 2 पैरामीटर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मेरा पैरामीटर नंबर 1 है, सवाल अपने से पूछना है कि हाउ मेनी LOB अर्नर्स, मेरी टीम में कितने LOB अर्नर्स हैं या कितने लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस अर्नर्स हैं। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस हमारे प्लान का, मार्केटिंग प्लान का एक अहम हिस्सा है और सबसे ज्यादा पैसे उसी से आते हैं।
अगर आप किसी भी हमारे लीडर की स्टेटमेंट देखें, सपोज करिए उसका चेक अगर 5 लाख रुपए है, तो आप पाएंगे 2.5 से 3 लाख रुपया सिर्फ लीडरशिप बोनस से आ रहा होगा, बाकी सारे बोनसेस मिलाकर के 30 to 40 to 45% कंट्रीब्यूट करेगा। सो लीडरशिप बोनस हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ देखिए, इस बिजनेस में जो भी कोई काम कर रहा है, कोई भी काम आपके ड्रीम पूरे करने के लिए तो कोई काम कर नहीं रहा, वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। उनके ड्रीम कब पूरे होंगे? ऑब्वियसली जब उनको इनकम आएगी। उनको इनकम कब आएगी? जब वो लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस यानी कि एलओबी लेना शुरू करेंगे। शुरू के 2 से 3 साल एक प्रैक्टिस में रेगुलरली करता था, जिसने मेरे बिजनेस को ग्रेट हाइट्स में ले जाने में बहुत बड़ा योगदान किया। ये प्रैक्टिस क्या थी? लास्ट के एक हफ्ता, जो हमारा क्लोजिंग वाला हफ्ता जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर में मैं अक्सर देखा करता था कि कौन लोग एलओबी ले सकते हैं। राइट, सपोज किसी का डाउनलाइन 70,000 के ऊपर है, अभी एक हफ्ता बचा हुआ है, 60 के आसपास है, तो मैं उसको फोन करके बोलता था कि आपका ये डाउनलाइन या ये लाइन 60 या 65 पर है, आपने इसको मिनिमम 90 कराना है। इस एक हफ्ते में इस टीम में आपने ज्यादा एक्टिविटीज करनी है बजाय किसी और टीम के। और अगर सपोज करिए कोई सिल्वर है, किसी की एक लाइन में ऑलरेडी एलओबी आ रही है, लेकिन उसका साइड वॉल्यूम 10,000 है या 12,000 है, यानी 28,000 में शॉर्ट है, तो मैं उसको कहता था अब आपने अपनी साइड वॉल्यूम में फोकस करना है इस एक हफ्ते में, ताकि आप एलओबी ले सकें। सो इस मेरी कोशिश होती थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा एलओबी अर्नर निकालूं। बिकॉज एक चीज और भी है कि हमारे प्लान की खूबसूरती ये है कि एलओबी, हमारे प्लान में मल्टीपल एलओबी है, और इसमें 2 सिंपल फॉर्मूले हैं। आपकी टीम में जितने भी लोग एलओबी लेंगे उनसे आपको एलओबी मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, 1 डेप्थ मोर। 1 डेप्थ मोर सिंपल है, अगर आप स्टार हैं तो 4th डेप्थ तक आपकी टीम में जितने भी लोग एलओबी लेंगे उन सबसे आपको एलओबी मिलने वाली है। सो अगर आप सिर्फ एलओबी लेने वाले बहुत सारे लोग अपनी टीम में बढ़ा दो, इसके 2 फायदे होंगे। एक, उनका चेक बहुत बढ़िया होगा, बी, आपका चेक ऑटोमेटिकली सुपर बढ़िया पहुंच जाएगा। मेरा पैरामीटर नंबर 2 है रेगुलर इवेंट्स विद टीम, यानी कि रेगुलर इवेंट्स हम करें और उसमें हम पार्टिसिपेट करें, अकेले नहीं, ऑफ कोर्स टीम के साथ में। इवेंट्स में आने से फायदा क्या होता है? इवेंट्स में आने के मुख्यतः 3 फायदे हैं। नंबर 1, इवेंट में आने से होता है माइंडसेट। किस चीज का माइंडसेट? माइंडसेट कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ हासिल करना है, मुझे भी मिलियनेयर या बिलियनेयर बनना है, मुझे भी टॉप अचीवर बनना है। ये माइंडसेट घर में बैठकर नहीं हो सकता, और जब माइंडसेट होगा तभी लाइफ सेट होगी। अगर माइंडसेट नहीं है तो लाइफ कभी सेट नहीं हो सकती। सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। उसके बाद फायदा नंबर 2, जब हम इवेंट्स में जाते हैं हमें मिलती है बहुत सारी इंस्पिरेशन, प्रेरणा। प्रेरणा किसको देखकर? और सफल लोगों को देख करके। जब हम और सफल लोगों को सुनते हैं, उनकी सफलता के बारे में हमें प्रेरणा मिलती है, और हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि जैसे आज मुझे दिक्कतें आ रही हैं, इन्हें भी आई थी, इन्होंने कंटिन्यू किया, ये सफल हुए, एक दिन मैं भी यहां पहुंचूंगा। सो ये प्रेरणा आपको मिलती है इवेंट्स में, ये घर बैठे नहीं हो सकता। तीसरी चीज, इवेंट में जाने से ऑब्वियसली आपकी होती है लर्निंग, और इस बिजनेस में जितना आप लर्न करेंगे उतना ज्यादा आप आगे जाएंगे। सो ये 2 पैरामीटर हमेशा से अगर आप अपने बिजनेस को चेक करेंगे, मापेंगे, तो आप सदा आगे जाते रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपके साथ आज बात करना चाहूंगा कि कभी भी लेवल्स के पीछे मत भागिए। डोंट रन आफ्टर लेवल्स, राइट? लेवल्स के पीछे भागने से कभी भी आप ग्रो नहीं करेंगे। मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि लेवल्स विदाउट ह्यूज वॉल्यूम एंड एलओबी अर्नर्स आर यूजलेस। लेवल्स बगैर ह्यूज वॉल्यूम के और बिना एलओबी, बहुत सारे एलओबी अर्नर्स के, आपके लिए वो यूजलेस है, वो किसी भी काम का नहीं है। एक चीज आप अंडरस्टैंड करिए, फर्क है नेचुरली कोई लेवल को अचीव करने में और आर्टिफिशियल लेवल को अचीव करने में। कई बार मैं देखता हूं, कई बार जब अवार्ड सेरेमनी होने वाली होती है, कुछ लोग पैसा लगा करके कोई अपना लेवल कर लेते हैं, किस लिए? कि बस एक अवार्ड मिल गया। देखिए, रियल अवार्ड या रियल रिवॉर्ड क्या है? रियल अवार्ड इज यू शुड बिकम सक्सेसफुल। सो आपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, नेचुरली लेवल को लीजिए, उसमें आप इंजॉय करेंगे और रियल ग्रोथ उसमें है आपकी, रादर देन गोइंग फॉर समथिंग आर्टिफिशियल। इसके साथ साथ ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में एक सेइंग है, द मोर यू डेवलप योरसेल्फ द मोर योर बिजनेस विल डेवलप। यानी जितना आप खुद को डेवलप करेंगे उतना आपका स्वयं का बिजनेस बढ़ेगा। अब किसी को हम डेवलप तभी कर पाएंगे जब पहले हम खुद डेवलप्ड हों। सो इसमें, इस बिजनेस में फॉर्मूला है डेवलप पीपल। अपनी लोगों को डेवलप करिए। आप जो भी फंक्शन करते हैं, इवेंट्स करते हैं, चाहे सेमिनार करिए या जो भी आप अपनी टीम को लीडरशिप सीरीज करते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो भी आप प्रोग्राम करते हैं, उसमें मोटिवेशन तो रखिए ज़रूर, लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ हमें उनको कुछ सिखाना भी है। स्किल्स के ऊपर भी काम करना है, एंड अदर चीज़ें हमें उन्हें सिखानी बहुत ज़रूरी हैं। बिकॉज अगर मान लीजिए समबडी इज इडियट और आपने उसको मोटिवेट कर दिया,
तो वो क्या बन गया? वो बन गया अनफॉर्चुनेटली मोटिवेटेड इडियट। और मोटिवेटेड इडियट बड़ा खतरनाक है। वो नॉर्मल इडियट था, वो कुछ नहीं कर रहा था, आराम से बैठा हुआ था। मोटिवेटेड इडियट अब जाएगा, बाहर जाएगा और गलत काम कर देगा, राइट? सो इसलिए जो भी आप अपने प्रोग्राम करें, हमेशा ध्यान रहें उसमें डेवलप पीपल, राइट? अगर आप लोगों को डेवलप करेंगे, राइट, यू डेवलप पीपल, एंड जो डेवलप्ड पीपल हैं यही ह्यूज वॉल्यूम्स बिल्ड करेंगे, राइट? सो लोगों को डेवलप करिए, डेवलप्ड लोग ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स बिल्ड करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्ड वॉल्यूम्स एथिकली, एथिक्स के साथ में वॉल्यूम को बिल्ड करना है। एथिक्स का मतलब कि सही तरीके से जो हमारा रूल बुक है उसके हिसाब से हमें जाना है। थोड़े टाइम पहले एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। किसी का मेरे को मैसेज आया फेसबुक के ऊपर में, हाय हेलो करने के बाद बोला सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आइए मिल लीजिए। वो आए, मुझसे मिले, और उसके बाद मैंने उनसे पूछा आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? बोला सर फेसबुक से देखा। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा, उनके बारे में थोड़ा मैंने जाना, उनको प्लान बताया। प्लान बताने के बाद में अगले दिन मैं फिर उनसे मिलने गया, तो कुछ उन्होंने वर्ड्स यूज़ किए, और उससे पहले मैंने पूछा था क्या कभी आपने नेटवर्किंग करी है? उन्होंने कहा नहीं करी। लेकिन डाउनलाइन अपलाइन कुछ उन्होंने ऐसे वर्ड्स यूज़ करे जिससे मुझे डाउट हुआ है कि ये वर्ड एक नॉर्मल आदमी यूज़ नहीं करता। सो मैंने उनके फ़ोन नंबर से 2-3 उनके फ़ोन नंबर थे, निकलवाया ऑफिस से, तो पता लगा वो एक टीम में जो काफ़ी डेप्थ है उसमें, कुछ करोड़ वॉल्यूम है उसमें, बहुत डेप्थ से नीचे से आए थे, और वो मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ना चाहते थे। मैंने कहा आप मेरे को माफ़ करिए, राइट, आप वहीं काम करिए, आपको जो हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए आई विल हेल्प एंड सपोर्ट यू। सो बिजनेस को आपने बिल्ड करना है एथिकली, लॉन्ग रन में ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। ग्रीड के ऊपर बिजनेस को बिल्ड नहीं करना। अपना कोई लेवल अपग्रेड करने के लिए किसी को एक्सेस शॉपिंग कराना इज अ स्ट्रिक्ट नो इन माई रूल बुक और इन माई बुक। ये काम कभी मत करिए, राइट? अगर ये काम आप करेंगे आप कभी भी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बिल्ड कर पाएंगे, एंड आपका फेथ हिलता है आपकी लीडरशिप के ऊपर। सो आप स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करने के लिए आपकी टीम का फेथ आपके ऊपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड डोंट ट्रीट योर डाउनलाइंस एज बीवी मशीन्स, एज बिजनेस वॉल्यूम जनरेटिंग मशीन्स, राइट? सिर्फ उनको, अपने डाउनलाइंस को ऐसे मत देखिए कि ये सिर्फ मुझे बिजनेस वॉल्यूम देने के लिए है। नो, जेन्युइनली उनकी ग्रोथ में इंटरेस्टेड रहिए, जेन्युइनली उनको ग्रो कराने के लिए काम करिए, एंड तभी आप उनको डेवलप कर पाएंगे, एंड डेवलप टीम ही अगेन ह्यूज वॉल्यूम बिल्ड कर सकती है। सो नेवर ट्रीट योर डाउनलाइंस एज बीवी मशीन्स। एंड ये तभी पॉसिबल है जब आप लीड करें विद हार्ट, राइट? लीडिंग विद हार्ट ये एक एक्सटेंडेड फैमिली है, और जैसे परिवार में हम एक दूसरे के लिए कंसर्न्ड रहते हैं, अगर आप ऐसे अपनी टीम के लिए कंसर्न्ड रहेंगे एंड उनके साथ में जाकर के आप जो काम करते हैं वो तो करते ही हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर रियली में आप उनके सुख दुख में शामिल होंगे तो आप एक बहुत ज़्यादा सशक्त टीम बना पाएंगे जो आगे जाकर कामयाबी का इतिहास लिखेगी आपके साथ में। एंड इसके साथ साथ मैं फर्मली बिलीव करता हूं कि देखिए, जो आपकी कोर टीम है, जो आपके खास लोग हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा नज़दीक से जानते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि आप उनके साथ काफ़ी ज़्यादा समय बिताते हैं, काम करते हैं। सो आपकी जो कोर टीम है, इट शुड रिस्पेक्ट यू एज अ पर्सन और एज अ लीडर, नॉट ओनली योर इनकम और योर लेवल, राइट? जो आपकी कोर टीम है वो आपकी इज्जत करे, आपको अप्रिशिएट करे फॉर जो आप व्यक्ति हैं या जो आपकी लीडरशिप है, ना कि सिर्फ इसके लिए कि जो आपका इनकम है या जो आपका लेवल है। और ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब आप राइट एथिक्स के साथ में बिजनेस को बिल्ड करेंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है हम फेवरेटिज्म ना करें। फेवरेटिज्म का मतलब क्या है कि रूल्स सबके लिए बराबर होने चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई छोटी टीम का व्यक्ति आया उसके लिए रूल अलग है, बड़ी टीम का व्यक्ति आया उसके लिए रूल अलग है। ये फेवरेटिज्म करने से हमारी लीडरशिप पर एक क्वेश्चन मार्क लगता है। और कभी भी ये मत सोचिए कि किसी को पता नहीं चलता, ये पब्लिक का बिजनेस है, और जैसे एक पुराना गाना है, पब्लिक सब जानती है। जी हाँ, उदाहरण दूंगा सिंपल सा। हम सेमिनार जो करते हैं उसमें पहला जो भी गेस्ट स्पीकर आते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी होती है, उसके बाद बीच में हम रिकग्निशन करते हैं जिन लोगों ने पिछले महीने अपना लेवल अपग्रेड किया। जनरली सेमिनार होता है 17, 18, 19 तारीख तक। 10 तारीख तक सबको टाइम होता है जिनके भी टीम में जिन लोगों के लेवल्स अपग्रेड हुए उनका नाम देने के लिए। 10 के बाद में हम स्ट्रिक्टली नाम नहीं लेते। शुरू में कई बार लोग पर्ची लेके आए थे, सर मेरा ये आदमी रह गया था, सर मेरा ये आदमी रह गया था।
वी मेड अ सिंपल रूल, किसी की पर्ची पकड़नी नहीं है, किसी की पर्ची लेनी ही नहीं है। उस समय थोड़ा टाइम लोगों को ज़रूर 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए बुरा लगता है, लेकिन जब ये लॉ बन जाता है तब हम बड़े रिलैक्स रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं, राइट? क्योंकि सबके लिए रूल बराबर है। उसमें ये नहीं कि कोई मेरा क्लोज है या कोई मेरे साथ किसी के पर्सनल रिलेशनशिप है तो मैं उनको फेवर कर रहा हूँ, ये नहीं करना। ये करने से हम कभी भी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बना पाएंगे। देन दूसरी चीज़ याद रखिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। आपके जितने भी इवेंट्स हैं, वेस्टीज इवेंट्स हैं, उनमें सिस्टम यूनिफॉर्म मस्ट करिए, उसके बिना आप एक स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बना पाएंगे। एंड डिसिप्लिन ना सिर्फ यूनिफॉर्म का बल्कि टाइम का। अगर हम कोई भी टाइम देते हैं, एक राइट टाइम फ्रेम में प्रोग्राम शुरू होना और उसका कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देखिए, वी ऑल अगेन स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है हम सब एज अ टीम काम करें, राइट? आपने अपनी टीम को लेकर के चलना है। टेस्टिमोनियल्स को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना। टेस्टिमोनियल्स का पर्पस क्या होता है? टेस्टिमोनियल्स का पर्पस है सिर्फ सक्सेस शो करना। हम मतलब मैसेज की बात हम एक लाइन में भी कह सकते हैं, और जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं अक्सर हम मीनिंगलेस बात करते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सो फेवरेटिज्म नहीं करना, टीम में अच्छा डिसिप्लिन रखना है, सिस्टम यूनिफॉर्म ऑफ कोर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन ऑलवेज रिमेंबर टफ लव फिलॉसफी। टफ लव फिलॉसफी क्या है? थोड़ा टाइम पहले, कुछ साल पहले मैंने नेशनल ज्योग्राफिक पर एक प्रोग्राम देखा। उसमें हिरन, जिराफ का बच्चा पैदा हुआ, फुट करके ज़मीन पे गिरा। जैसे ही वो ज़मीन में गिरा उसकी माँ ने उसको एक लात दी। अब बच्चे को समझ में नहीं आया, अभी तो मैं पैदा हुआ हूँ और मेरे को उठते ही लातें पड़नी शुरू हो गई, राइट? जब उसको लात दी तो वो जो बैठा हुआ था या लेटा हुआ था वो उठने की प्रयत्न करने लगा। अभी उसकी टांगें बड़ी कमज़ोर हैं, बेचारा उठ नहीं पाया, धक से दोबारा गिर गया। उसकी माँ ने क्या किया? फिर से उसको लात दी, राइट? फिर से उसको लात दी, फिर उसने खड़े होने की कोशिश करी, राइट? थोड़ा खड़ा हो पाया, गिर गया। फिर उसको लात मार के उठाया, जब वो उठा उसको चाट करके साफ किया। अब उसने उसको लात क्यों मारी? क्योंकि छोटे बच्चे एक बहुत शिकार है, जैकल्स का, हाइनास का या और शेर लोग उसके शिकार का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो जल्दी से उसको चलना नहीं सिखाएगी, दौड़ना नहीं सिखाएगी, जब वो जाएगी उसके लिए खाना लेने तो पीछे से आके कोई उसको खा जाएगा। तो एज अ माँ उसकी ड्यूटी है उसको इंडिपेंडेंट बनाना, राइट? चाहे इसके लिए पैदा होते ही लात क्यों ना मारनी पड़े। सेम वे आपकी जो डाउनलाइंस हैं वो भी आपके बच्चे हैं, राइट? आपको भी उनके साथ में टफ लव फिलॉसफी के ऊपर में काम करना है। देखिए, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हर एक इंसान सिंपैथी चाहता है। आप छोटे से बच्चे को देखिए, अगर वो गिर जाता है और वो पहले इधर उधर देखता है, अगर कोई नहीं देख रहा होता तो वो अपने आप झाड़ के चल देता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उसने देखा वो गिर गया और आप देख रहे हैं, वो करके वो रोना शुरू कर देता है। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है कि शुरू से ही ह्यूमन बींग्स को एक बेसिकली सिंपैथी चाहिए। आपने, अगर आप स्ट्रांग लीडर हैं, अपनी टीम को कभी सिंपैथी नहीं देनी बल्कि उनको मजबूत बनाना है। कभी वो कहें देखो जी अभी सर मैं कहता हूं मेरी तो इनकम अभी कुछ नहीं है या मेरा अभी लेवल कुछ नहीं है, बोले इन चीज़ों में फोकस नहीं करना, मैं करके देखता हूं, मैं ट्राई करता हूं, बोले नो, करना है। सो आपने क्या करना? उनको मजबूत बनाना है, उनको बड़ा बनाना है, माइंड से टफ बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है, तब जा करके एक स्ट्रांग टीम को हम का निर्माण कर पाएंगे। उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है, अगर हम ये सारे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी टीम का जो एटमॉस्फेयर होगा वो एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर होगा, एक हार्मोनियस एटमॉस्फेयर होगा, यानी सबके रिलेशनशिप आपस में एक दूसरे से अच्छे रहेंगे। एंड आइडियल सिचुएशन तो ये है कि डाउनलाइन को ये फ़र्क ना महसूस हो कि मेरा अपलाइन ये है या ये है, यानी हेल्प करने के लिए सभी आपस में तैयार हैं। वो एक आइडियल सिचुएशन है ग्रोथ के लिए, एक आइडियल एटमॉस्फेयर है। सो एज अ लीडर हमें इंश्योर करना है कि हमारी टीम में एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर हो, प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर हो, पर्सनल लाइफ किसी की हम डिस्कस ना करें, राइट? और पर्सनली हम किसी के बारे में बात ना करें, एंड तभी हम एक हार्मोनियस एंड कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर को रख पाएंगे। प्लीज रिमेंबर, ये जो बिजनेस है, दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट सर्विंग पीपल। ये बिजनेस है लोगों को सर्व करने का, सक्सेसफुल बनाने का। अभी 2 दिन पहले ही मैं एक दिन की लगातार सुबह से लेकर शाम तक फुल वर्कशॉप्स करके आया, 2 दिन बैक टू बैक करे। तो किसी ने मुझसे सवाल किया, सर अब आप क्यों ये करते हो, आपको क्या ज़रूरत है, फिर रात को लास्ट फ्लाइट पकड़ी इधर, एंड व्हाई डू यू डू इट, अब तो आप कंफर्टेबल हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आई सेड यस, बट ये जो बिजनेस है ये बेसिकली लोगों को सर्व करने का बिजनेस है। आप जितना लोगों को सर्व करोगे, सर्व कैसे करेंगे? उनको सिखा करके, उनको बेहतर बना करके, उनको डेवलप करके, यही तरीका है। सो अगर आप ये काम करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी टीम में लोग सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएंगे, एंड उनकी सक्सेस में हमेशा आपको प्राइड लेनी है। सो दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट सर्विंग पीपल। सेल्फिश लोगों के लिए ये बिजनेस नहीं है। सो दिस बिजनेस में नेवर एवर बी सेल्फिश। एंड साथ साथ
मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है, वॉक द टॉक, यानी कि जो आप बोलते हैं वो आपको प्रैक्टिस करना है। कोई भी चीज वो मत बोलिए जो आप प्रैक्टिस नहीं करते, राइट? फिर आप एक टिपिकल पॉलिटिशियन की तरीके से हो जाएंगे, और एक टिपिकल पॉलिटिशियन की कितनी इज्जत होती है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, राइट? आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। सो प्लीज वही बात बोलिए जो आप करते हैं, एंड अगर आप ये करेंगे देन एंड ओनली देन आपकी टीम रियल में आपकी रिस्पेक्ट करेगी, और तभी आप उसको एक स्ट्रांग टीम की तरफ लेकर के जा पाएंगे। सो मेरा आज आप सबको मैसेज ये है कि इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए आपने हर वो काम करना है जो उसको आप सही समझते हैं। आप फॉलो करेंगे तभी आपकी टीम फॉलो करेगी, क्योंकि रिमेंबर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यथा राजा वथा प्रजा, जैसे आप होंगे आपका नेटवर्क वैसे होगा। सो इसलिए इन चीजों को प्रैक्टिस करिए ताकि आप बना सकें एक स्ट्रांग टीम, एक सशक्त टीम, क्योंकि स्ट्रांग टीम ही आपको देगी बड़ा वॉल्यूम और ह्यूज वॉल्यूम्स, और ह्यूज वॉल्यूम्स ही आपको देंगे बिग मनी, विच इवेंचुअली विल मेक ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।